हेलो बच्चों, कल की वीडियो के अंदर हमने ओस्ट से रिलेटेड जो हमारा चैप्टर था वो स्टार्ट किया था और काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो हमने ओस्ट से रिलेटेड वहाँ पर डिस्कस किए थे। आगे इस वीडियो के अंदर हम जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं, जिस भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम क्वेश्चन के माध्यम से इसको देखेंगे। जैसे कि हमें क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है एक, सचिन ने 40, 86, 120 और 36 ये रन बनाए हैं और गांगुली ने जो है वो 54, 24, 140 और 74 रन बनाए हैं। तो बताना है कि किसके रनों का जो औसत है वो अधिक है। तो देखिए हम यहाँ पर सचिन के देख लेते हैं कितने हैं। तो देखिए सचिन के अंक जो हैं वो कितने हैं, मतलब सचिन ने जो है वो कितने रन बनाए हैं। तो देखिए 40, उसके बाद अगले दिए हैं 86, 120 और 36 ये रन बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए गांगुली ने कितने रन बनाए हैं वो भी देख लेते हैं हम। तो गांगुली के रन हमें दिए गए हैं 54, 24, 140 और 74। तो ये रन जो है वो गांगुली के द्वारा बनाए गए हैं। तो हमें बताना है कि किसके रनों का औसत जो है वो सबसे ज़्यादा, दोनों में से किसके रनों का जो औसत है वो ज़्यादा है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, औसत निकालेंगे। पहले औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबका जोड़ करेंगे। तो देखिए जोड़ कीजिए, 6 6 12, 1 12 13 14 15, 15 और 3 18 और ये 282, ठीक है। ये हो गया इसके अंकों का जोड़। आगे देखिए इसका जोड़ निकालेंगे हम, 4 4 8 और 4 12, 1 आगे देखिए ये 8 8 और 4 12, 12 और 7 19 और यहाँ पर हो जाएगा 2। अब देखिए इसका औसत निकालना है। ये देखिए कितने मैच के अंदर उन्होंने ये रन लिए हैं, तो ये 4 है। तो 4 से भाग करो, इसको भी 4 से भाग करो। तो देखिए 4 से भाग करने के बाद कितना आता है, 4 7 28, ठीक है। आगे 2 उतारेंगे, नहीं जाने के लिए लगाएंगे 0, उसके बाद जो है 4 5 20, ये हो गया 70.5। और इसको भाग करेंगे तो देखिए इतना आता है 4 7 28 और 1 4 3 12, ठीक है। तो इसका आता है 73। तो देखिए किसके रनों का औसत जो है वो ज़्यादा है, यहाँ पर 73 है, यहाँ पर 70.5 है। तो किसके रनों का औसत ज़्यादा है, गांगुली के रनों का औसत ज़्यादा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, गांगुली आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यापारी ने 5 टीन डालडा 210 प्रति टीन की दर से और 7 टीन डालडा 215 प्रति टीन की दर से और 8 टीन डालडा 200 प्रति टीन की दर से खरीदा। डालडा का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। डालडा जो है एक घी की वैरायटी होती है, उसका नाम दिया गया है डालडा। तो देखिए उसने टीन खरीदे हैं, टीन मतलब एक डब्बे या बॉक्स आप लगा सकते हो, वो उसने घी के वो डब्बे और बॉक्स खरीदे हैं अलग अलग रेट से। और बताना है कि सबका औसत जो रेट है वो क्या हो जाएगा, औसत कितना हो जाएगा। तो देखिए 5 टीन जो है वो किसके हिसाब से खरीदे हैं, 5 टीन वो उसने खरीदे हैं 210 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, ठीक है, प्रति टीन के हिसाब से। आगे देखिए 7 जो है वो खरीदे हैं उसने 215 के हिसाब से, ठीक है। आगे देखिए और आगे 8 टीन जो है वो खरीदे हैं उसने 200 के हिसाब से। आगे उसने कहा है कि औसत निकालिए, ठीक है। अब देखिए उसने एक टीन जो है यहाँ पर कितने का खरीदा है, 210 का। 5 टीन कितने के हो जाएंगे, गुणा करो, ठीक है। एक टीन कितने का है, 210 का है। 5 टीन देखिए कितने के हो जाएंगे, तो 5 टीन की कीमत निकालिए, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 21 पंजे 105, मतलब इतने के हो जाएंगे। गुणा करेंगे इन दोनों की, ठीक है। आगे देखिए 215 का एक टीन है यहाँ पे, ये 7 टीन देखिए कितने के हो जाएंगे, गुणा करो। 7 पंजे 35, 3 7 एकम 7, 3 10, 1 7 दूनी 14, 1 15, इतने के हो जाएंगे। आगे देखिए 8, एक टीन जो है उसने 200 का खरीदा है, 8 टीन कितने के हो जाएंगे उसके, 1600 के हो जाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे, टोटल सारे के सारे टीन के डब्बे जो है वो कितने के आए हैं, उसको कितने के पड़े हैं। तो देखिए यहाँ पर 5, आगे देखिए 11 का 1 और ये सारे टीन के डब्बे जो है वो उसको जो है 4155 के पड़े हैं, ठीक है। औसत निकालना है, एक टीन लगभग उसको कितने का पड़ा है, औसत मान निकालना है। तो क्या करेंगे, तो देखिए कितने हैं ये डब्बे, कितने हैं टोटल। तो देखिए ये 12 12 20, 12 और 5 12 और 8 20। तो देखिए 20 से भाग कर दो इसको, 20 से भाग करेंगे देखिए कितना आता है, 2 दूनी 4
नहीं जाने के लिए 0, 2 सत्ते 14, भाग करके देखना है आपने, ठीक है। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, ये आ जाएगा 207 रुपये 75 पैसे के हिसाब से जो है उसको एक टीन का डब्बा पड़ा है 207 रुपये 75 पैसे के हिसाब से, ठीक है। अगर आपको ऐसे भाग करना नहीं आ रहा है तो आप ऐसे लिख के भाग कर सकते हो ऐसे, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। 20 दूनी 40, 1 5 नहीं जाएगा तो लगाएगी, यहाँ पर 0 लगा देंगे, आगे उतारेंगे 5, आगे देखिए 20 सत्ते 140, ये हो जाएगा 5 और 1 0, फिर से 20 सत्ते 140 और यहाँ पर बचेंगे 10, फिर 0, मतलब पॉइंट लगाकर आप 0 उतार रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आगे देखिए 20 पंजे 100, ये आंसर आ जाएगा 207 रुपये 75 पैसे, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि किसी कक्षा में 30 विद्यार्थियों की औसत आयु जो है वो 15 वर्ष है। यदि एक अध्यापक को भी इसमें शामिल कर दिया जाए तो औसत आयु जो है वो 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए कितनी है, ठीक है। अध्यापक की आयु क्या करनी है, हमने ज्ञात करनी है। तो देखिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने देखा था कि जो नवांगत जो नया बच्चा जो आया था उसके बाद जो औसत बढ़ा था वो हमने देखा था, वैसा ही है। तो देखिए 30 विद्यार्थी हैं, उनकी औसत आयु 15 वर्ष है। 30 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है, ठीक है। आगे देखिए 30 विद्यार्थियों की आयु जो है वो 15 वर्ष हो जाती है। अब आगे उसने कहा है कि अब हम निकालें अगर यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं टोटल उनका जो टोटल आयु का योग है वो कितना हो जाएगा, यानी 30 विद्यार्थियों की आयु का योग कितना हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 30 को 15 से गुणा कर दो। एक विद्यार्थी की आयु जो है वो 15 वर्ष के करीब पड़ रही है तो 30 विद्यार्थियों की इतने के करीब आ जाएगी, यानी 450 वर्ष होगी, ठीक है। 450 वर्ष बन गए यहाँ पे। अब उसने कहा है कि जो एक जो नया अध्यापक आता है अगर उसको शामिल कर दिया जाए तो औसत आयु जो है वो 1 वर्ष बढ़ जाती है। यानी अगर 30 विद्यार्थी हैं, 30 विद्यार्थियों के अंदर एक अध्यापक को शामिल कर दिया जाता है, टोटल मिला के कितने जने हो जाते हैं, 31 हो जाते हैं। आगे उसने कहा है कि औसत आयु भी कितनी बढ़ जाती है, वो भी 1 वर्ष बढ़ जाती है, यानी 16 हो जाती है। तो अब देखिए 31 यानी 30 विद्यार्थी और एक अध्यापक की आयु का योग कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा। तो देखिए इसको 31 को 16 से गुणा कर दो, 16 एकम 16, 1 16 48 1 49 इतना, यानी विद्यार्थियों की आयु में अब अध्यापक की उम्र भी जुड़ चुकी है और वो कितना हो गया 496, और जो सारे के सारे विद्यार्थी थे उनकी उम्र कितनी थी, वो 450 थी। इसमें से घटा दो, अध्यापक की अपने आप आ जाएगी। तो ये देखिए 46 वर्ष, अध्यापक की उम्र कितनी है, 46 वर्ष है। कितनी है, 46 वर्ष, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना है। आगे देखिए क्वेश्चन, एक स्थान पर एक सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार के जो तापमान का औसत है वो 35.5 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, जबकि बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। यदि उस पूरे सप्ताह का औसत तापमान जो है वो 38 डिग्री सेल्सियस रहा है तो बृहस्पतिवार का ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके अंदर अब आपने क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि बोला क्या गया है। पहले 4 दिन का तापमान दिया गया है। तो देखिए पहले 4 दिन कौन कौन से, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और वीरवार। तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं सोम, मंगल और बुध और बृहस्पति, इन सब का जो है तापमान कितना दिया गया है, बृहस्पति, इन सब का तापमान दिया है इन्होंने 35.5 डिग्री सेल्सियस इन 4 दिनों का, पहले 4 दिनों का, ठीक है। अगर हम टोटल निकालें कि टोटल कितना हो जाएगा, कुल तापमान कितना हो जाएगा 4 दिनों का, ये तो औसत दिया हुआ है, तो कुल कितना हो जाएगा, इसको क्या करेंगे आप 4 से गुणा कर दो ना, ठीक है। ये तो औसत दिया हुआ है, लगभग 1 का आया हुआ है, लेकिन हमने 4 दिनों का निकालना, तो 4 से गुणा कर दो इसको। 4 से गुणा करेंगे तो देखिए कितना आता है, 4 पंजे 20, पॉइंट ऐसे ही लगेगा, हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22, आगे हासिल 2, 4 3 12 13 14, 142 डिग्री सेल्सियस के करीब आ गया, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 142 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब देखिए आगे उसने कहा कि लास्ट के जो 4 दिन हैं, यानी बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि, ठीक है, रविवार, इन सब का तापमान कितना दिया है, 40 डिग्री सेल्सियस दिया है।
तो आप ये निकाल लो, इन चारों का भी कुल कितना हो जाएगा, चारों का कुल कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे 40 को 4 से गुना कर दो, 160 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। पहले 4 दिनों का तापमान जो 142 है उनका जोड़ लास्ट वाले 4 दिनों का 160 है। तो अब देखिए सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 7 होते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने हो चुके हैं, 8 हो चुके हैं, 4 पहले और लास्ट वाले 4, 8 दिनों का हो गया ना। तो इसका मतलब बृहस्पति का 2 बार आया हुआ है, बृहस्पति का 2 बार जुड़ चुका है। अभी यही हमने निकालना है। अब देखिए पूरे सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। उन 7 दिनों का जो तापमान है वो कितना दिया हुआ है, 7 दिनों का तापमान इन्होंने 38 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। 7 दिनों का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, ये औसत दिया हुआ है। अब 7 दिनों का कुल निकालेंगे हम, कुल कितना हो जाएगा, कुल कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे 38 को 7 से गुणा कर दो, 7 8 56, 5 7 21 और 5 26, 266। मतलब 7 दिनों का जो कुल तापमान है वो 266 है, ठीक है, 266 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब जो हमने 8 दिनों का देखा है, 8 दिनों का कितना है 142 डिग्री, पहले 4 दिनों का 142 डिग्री और लास्ट के 4 दिनों का 160, दोनों को जोड़िए तो देखिए 8 दिनों का आ जाएगा। 8 दिनों का कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 142 को हम क्या करेंगे 160 में जोड़ देंगे, 142 को 160 के अंदर जोड़ देंगे, 2 10 की 0 और 202, यहाँ पर 3 आएगा, 302 आता है, ठीक है 302। तो 8 दिनों का तापमान हमारे पास 302 है। आगे हमें 7 दिनों का 266 दिया हुआ है, इसका मतलब बृहस्पति का 2 बार इंक्लूड है। तो हम क्या करेंगे 8 दिनों के तापमान में से हम क्या करेंगे, जो 7 दिनों का तापमान है वो घटा देंगे, यानी 302 में से हम क्या करेंगे ये 266 को घटा देंगे। तो देखिए कितना आता है, 12 में से 6 घटेंगे 6, यहाँ बचेंगे 9, 9 में से 6 घटाएंगे 3, 36, यानी बृहस्पतिवार का तापमान जो है वो कितना है 36 डिग्री सेल्सियस है। बृहस्पतिवार का तापमान कितना है 36 डिग्री सेल्सियस। यही हमसे पूछा गया था कि हमने क्या निकालना है, बृहस्पति का जो है वो निकालना है, टेम्परेचर निकालना है, तापमान निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है 36 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 6 संख्याओं का औसत 8 है, एक संख्या और जोड़ देने पर औसत जो है वो 10 हो जाता है, 7वीं संख्या निकालो। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने विद्यार्थियों की आयु का किया था और अध्यापक वाली आयु का किया था। सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि आपको बोला गया है 6 संख्याओं का औसत जो है वो 8 दिया गया है, एक संख्या और उसके अंदर जोड़ दी गई तो औसत जो है वो 10 हो जाता है। तो देखिए 6 संख्याओं का जोड़ निकाल लेंगे हम, कितना हो जाएगा, 6 संख्याओं का जोड़ कितना हो गया, तो देखिए 6 8 48, गुणा कर दो ना, 6 8 48, 6 संख्याओं का योग कितना हो गया 48। आगे देखिए एक संख्या और जोड़ दी, एक संख्या होगी मतलब 7, 7 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 10, औसत 10 है, लेकिन योग कितना होगा, 7 संख्याओं का योग कितना है 10 7 70, ठीक है। 7वीं संख्या निकालनी है, 6 संख्याओं का योग ये है, 7 संख्याओं का ये है, तो 7वीं संख्या इनमें से जो 7 संख्याओं का योग में से हम क्या करेंगे 6 संख्याओं का योग घटा दो, 7वीं संख्या अपने आप आ जाएगी, यानी 70 में से आप 48 घटा देंगे तो जो 22 आंसर है वो आ जाएगा आपका, ठीक है। 7वीं संख्या कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 दिसावरी भैंसों का औसत मूल्य 950 है और 5 जो मुर्रा भैंसे हैं उनका औसत मूल्य जो है 821 रुपये है, औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने टीन वाला किया था कि एक व्यापारी ने जो है डालडा के इतने इतने टीन खरीदे थे, सेम वैसा ही है, बस यहाँ पर टीन की जगह क्या दी गई है, भैंसे दी गई है कि 10 जो दशावरी जो भैंसे हैं उनका मूल्य जो है वो उसने कितना दिया हुआ है 950 रुपये दिया हुआ है, 950 औसत दिया हुआ है, औसत, ठीक है। अब 10 भैंसों का टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, जो ये दसावरी भैंसे हैं, भैंसों की अलग अलग वैरायटी होती है ना, अलग अलग वैरायटी होती है, तो उसमें जो दसावरी भैंसे हैं उनके जो मूल्य है उनका टोटल मूल्य का योग कितना हो जाएगा। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, इस 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9500, यानी 9500 आ जाएगा। अगर उसने कहा कि 5 मुर्रा भैंसे हैं, मुर्रा नस्ल की जो भैंसे होती हैं, मुर्रा नस्ल की भैंसे जो है उनका कितना दिया हुआ है औसत, उनका दिया हुआ है 821, कितना है 821। और हमने अब क्या निकालना है, जो 5 मुर्रा भैंसे हैं उनका टोटल वैल्यू हमने निकालनी है, टोटल मान कितना है, कुल योग कितना है। तो इसको क्या करेंगे हम 5 से गुणा कर दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 5 8 40 और 1 41, ये आ जाएगा।
अब क्या करेंगे, सभी भैंसों का औसत निकालना है, सभी का मतलब 10 और 5 15, 15 का औसत निकालना है, तो जोड़ दो इन दोनों को। ठीक है, जोड़िए कितना आता है 9500 के अंदर ये जोड़ना है हमने 5 0 6 और ये 13, ये आता है। इसको कितने से भाग करोगे, 10 और 5 15 से, 15 से भाग कर दो, वो इसका जो है क्या आ जाएगा, औसत मूल्य आ जाएगा सभी भैंसों का। तो देखिए 15 में 135, 10 नहीं जाएगा नहीं, तो इसके लिए 0 लगा देंगे हम। ठीक है, उसके बाद 5 15 सत्ते 105, 907 रुपये, 907 रुपये जो है वो सभी भैंसों का क्या आ जाएगा, औसत मूल्य आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने 3 वाला क्वेश्चन किया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, एक भोजनालय का मासिक औसत व्यय प्रति सदस्य 60 रुपये 25 पैसे है, उसके महीने भर का सभी सदस्यों का व्यय इतना है, भोजनालय में सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है कि मासिक होता है 1 महीने का। ठीक है, 1 महीने में जो कुल उनका जो खर्च आता है भोजन का वो कितना है, सभी सदस्यों का 903 रुपये 75 पैसे, इतना जो है सभी सदस्यों का आता है, जितने भी सदस्य हैं वहाँ पे। ठीक है, उसने कहा है कि अगर हम एक व्यक्ति की बात करें, एक व्यक्ति की अगर बात की जाए तो एक व्यक्ति का जो खर्च है महीने भर का वो कितना है, 60 रुपये 25 पैसे है, लगभग 25 पैसे, 60 रुपये लगभग 25 पैसे के करीब है, इतने के करीब है। ठीक है, अब उसने पूछा है कि कुल सदस्य कितने हैं, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए करना क्या है, इसके अंदर डिवाइड करना है, भाग करना है, क्योंकि देखिए कुल खर्च इतना दिया हुआ है। आगे देखिए उसने बोला कि एक व्यक्ति का खर्च इतना है, कुल खर्च इतना है, तो बताइए कितने सदस्य हैं, तो वही तो बोला गया है, तो हम क्या करेंगे, उस संख्या को इससे भाग कर देंगे। तो देखिए भाग कीजिए इसको 0.75 और ये 60.25, तो देखिए 2 पॉइंट के बाद है क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 2 अंकों को छोड़कर लगाया हुआ है, कैंसिल हो जाएंगे। इसको हटाएंगे नीचे 100 आएगा, इसको हटाएंगे ऊपर 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको आप सोल्व कर सकते हैं, ये देखिए कितने पे डिवाइड होगा, तो देखिए ये जो है 25 पे भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, आप छोटे से काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 0 0, 5 5 25, फिर से 5 पे कट जाएगा, ये भी 5 पे, एक पे ही काट, दोनों को एक ही नंबर से काटना हमने, 5 एकम 5, 5 8 40 और 5 0 0, 5 7 35, 5 5 25, दोबारा से 5 पे जा रहा है, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 5 एकम 5। आगे देखिए 5 3 15, 5 6 30, 5 एकम 5, 5 5 20। ठीक है, तो ये इतना आ गया। आगे देखिए ये किसी पर कट रहा है, डिवाइड करके देख लेते हैं, भाग करके देख लेते हैं। एक पे जाएगा सबसे पहले 241, तो देखिए ये 0 2 और 1, फिर उतारेंगे 5। अब देखिए ये कितने पे जा रहा है, अब ये देखिए 5 पे काटा था हमने, 5 पे जा रहा है, 5 से गुणा करके देखते हैं, यही आता है। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल सदस्य कितने हैं, 15, टोटल कितने सदस्य हैं, 15। तो देखिए 15 सदस्यों का खर्च इतना है, एक व्यक्ति का जो खर्च है वो इतना है, इसको इससे भाग करेंगे तो सदस्यों की संख्या आ जाएगी 15। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक कक्षा में 9 लड़कों का औसत जो है वो 42 किलोग्राम है, उस कक्षा में एक नया और लड़का हो जाता है, 42.5 हो जाता है, नए लड़के का वजन ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वैसा का वैसा जैसे अध्यापक वाला था। ठीक है, अगर आप चाहे तो इसे खुद भी ट्राई कर सकते हैं, या आप देख लीजिए कि 9 लड़कों का जो औसत दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है यहाँ पर 42 दिया हुआ है। तो आप देखिए 9 लड़कों का अगर औसत 42 है तो योग कितना हो जाएगा, उनकी उम्र का योग कितना हो जाएगा। तो देखिए 42 को 9 से गुणा कीजिए, 9 दूनी 18, 1 9 चौके 36 और 1 37, इतने हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए एक और जो व्यक्ति है, भार दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, योग नहीं है ये, मतलब आयु का योग नहीं है ये उनका वजन जो है उसका योग दिया हुआ है। आगे देखिए एक नया लड़का और आ जाता है, टोटल मिला के 10 हो जाते हैं। ठीक है, 10 लड़के हो जाते हैं और 10 लड़कों का औसत इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो एक लड़के का मतलब 10 लड़कों का के भार का योग कितना हो जाएगा, आप इसको क्या करोगे, 10 से गुणा कर दो, 10 से गुणा करेंगे, पॉइंट हटाइए। ठीक है, तो ये देखिए 425 हो जाएगा, 425।
अब देखिए 9 लड़कों की भार का योग इतना था, 10 लड़कों के भार का योग इतना है, तो इसमें से इसको घटा दो, 10 जो नया लड़का आया है उसका वजन आ जाएगा। तो देखिए 425 में से अगर हम 378 को घटा दें तो ये देखिए 7 4, तो देखिए 47 किलोग्राम। ठीक है, नया जो लड़का आया है उसका जो वजन है वो कितना है, वो 47 किलोग्राम है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा डिफिकल्टी में आ जाता है, डिफिकल्टी लेवल पे आ जाता है ये थोड़ा सा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो देखिए यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर देखिए यात्रा का 1/3 भाग जो है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, 1/4 भाग जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, और बचे हुए भाग का 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जो है पूरी की पूरी यात्रा जो है वो तय की जाती है। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। वैसे तो आपका ये दूरी और चाल वाला जो चैप्टर आएगा उसके अंदर भी कवर होगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर अंदाजा लगा लेते हैं कि किस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि पूरी की पूरी यात्रा जो है वो कितने किलोमीटर की है, x किलोमीटर की है। ठीक है, यात्रा मान लेते हैं, यात्रा की जो दूरी है वो कितने किलोमीटर की है, उसने x किलोमीटर की है। ठीक है, उसने कहा कि जो भी उसने दूरी तय की है, ये वाली दूरी तय की है ना, ठीक है, यात्रा के द्वारा ये दूरी तय की गई है x किलोमीटर। इसका बोला है कि उसने 1/3, x का 1/3 कितना हो जाएगा, x/3। ठीक है, वो किससे तय किया है उसने, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो है उसने ये दूरी तय की है, 25 की स्पीड से चला है। आगे 1/4 भाग, 1/4 मतलब x/4, ये कितने से किया उसने, ये 30 किलोमीटर। ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो बचा है, बची हुई जो यात्रा है वो उसने 50 किलोमीटर प्रति घंटा से की है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कितनी यात्रा बची थी, तो देखिए 1/3 पहले हो गई, 1/4 बाद में हो गई, तो बची कितनी है, टोटल x हो गई। x में से माइनस कर दो, किसको, 1/3 को और 1/4 को। ठीक है, दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। x के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, x के नीचे 1 है। ठीक है, लघुत्तम ले लो, कितना आएगा, इसका और इसका लघुत्तम लेंगे, यहाँ पर 3 होगा तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 एकम 12 भाग करेंगे, 12 एकम 12 12 आएगा, 12 को इससे गुणा कर दो 12x, 12 को 3 से भाग करो 4, 4 को इससे गुणा करो 4x, 12 को 4 से भाग करो 3, 3 को x से गुणा करो 3x। ठीक है, तो देखिए 12 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 8, 8 में से फिर से 3 घट जाएंगे 5, तो 5x/12। यानी बची यात्रा कितनी थी, बची हुई यात्रा है 5x/12। ये उसने जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से की है तय। आगे उसने कहा है कि तो पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। चाल ज्ञात करनी है, औसत। ठीक है, स्पीड ज्ञात करनी है, मतलब औसत स्पीड। तो वो कैसे करेंगे हम, तो देखिए हमारे पास चाल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चाल निकालने का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। कितना होता है, कैसा होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, चाल का फॉर्मूला ये होता है दूरी बटे समय, या आप समय का फॉर्मूला ले लो तो ये समय इधर चला जाएगा, चाल इधर चली जाएगी, बात बराबर है, दोनों एक जैसे ही हैं, समय का ले लो या चाल का ले लो। ठीक है, तो देखिए हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है दूरी और चाल दोनों दी हुई हैं, दूरी ये रही, चाल ये रही, समय हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम समय वाला फॉर्मूला यहाँ पर ले लेते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, आगे जो आपका दूरी और चाल वाला जो चैप्टर आएगा उसके अंदर जो है आपने ये जो है आपका फॉर्मूला ये काम आएगा फिर से। तो देखिए समय निकालने का फॉर्मूला है दूरी बटे चाल, कि टाइम कितना लगा है, टाइम कितना लगा है, मतलब आपको जो है कोई दूरी तय करनी है, आपको मान लिया दिल्ली से लेकर जो है चंडीगढ़ आना है, तो वहाँ के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, फिर उस दूरी को आपने कितनी स्पीड से तय किया है वो मैटर करता है। अगर आपने जो है स्पीड जो है वो कम रखी है तो आपको ज़्यादा समय लगेगा, अगर आपने स्पीड ज़्यादा रखी है तो आपको समय कम लगेगा। तो इसलिए जो है इस तरीके से आप दूरी को अगर चाल से भाग कर देंगे तो समय निकल आएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस दूरी को इस चाल से भाग करेंगे। तो देखिए दूरी को हम चाल से भाग करते हैं, ये देखिए x/3, और इसको हमने कितने से भाग करना है, 25 से भाग करना है, 25 से तो भाग करेंगे
तो मतलब ऐसे भाग करोगे आप, ऐसे भाग का निशान लगाओगे 25, तो ये क्या हो जाएगा, इसको गुणा में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा 1/25 हो जाएगा, यानी x को ऊपर गुणा कर दो x और नीचे 75 हो जाएगा, 25×75। ऐसे ही अगले का देखो x/4, ये दूरी है वो 30 से तय की है उसने, तो 30 इसके भाग में 30 अगर जाएगा तो पलट जाएगी रकम, तो 1/30 हो जाएगा। तो देखिए ये x/120 आ जाएगा। ऐसे ही इसका देखिए आगे 5x/120 और इसको कितनी स्पीड से तय किया है, 50 से, तो देखिए कितना आएगा, 12 है यहाँ पे 12, तो देखिए कितना आएगा 5x/12×5 600, ये आ गया। ठीक है, तो ये देखिए ये हमने क्या निकाला है, समय, टाइम निकाला है, क्योंकि समय का फॉर्मूला लगाया ना हमने, दूरी बटे चाल। ये दूरी थी, इसको चाल से भाग कर दिया, ये दूरी थी, इसको चाल से भाग किया, इसको दूरी से चाल से भाग किया। तो हम देखते हैं टोटल समय कितना लगा है, टोटल समय कितना लगा है, इन सबको क्या करेंगे हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो टोटल समय देख लेते हैं हम यहाँ पर, इसको एक बार यहाँ से या तो काट के छोटा कर लो, 5 एकम 5 और 10, तो ये छोटा भी हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए नीचे 120 आ जाएगा, ऊपर x बच जाएगा। ठीक है, 120 आ जाएगा, या फिर आपने ऐसे ही रखना है तो कंफ्यूज नहीं होना तो आप ऐसे ही रख लीजिए इसको। ठीक है, हमने इसको ऐसे ही रख दिया। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इन सब का जोड़ करेंगे, क्योंकि हमने टोटल टाइम निकालना है, कुल कितना समय लगा था, x/75 प्लस x/120 प्लस 5/5x/600। अब देखिए इन सब का लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम जो है वो 600 आएगा, लघुत्तम कितना आएगा 600। अब देखिए 600 को इससे भाग करेंगे तो कितना आता है, तो ये जाएगा हमारा 8 पे। ठीक है, 8 आता है, 8 को x से गुणा कर दो 8x, आगे इसको इससे भाग करेंगे 12×5 = 5 आएगा, 5 को इससे गुणा कर दो 5x, इसको इससे भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को इससे गुणा कर दो 5x, आगे देखिए 5 5 10 10 और 18 18x/600 18x/600। ये क्या आ गया, टोटल समय कितना है, टोटल समय आया है, कुल कितना समय लगा। तो देखिए कुल जो है वो हमें लगा है, कितना लगा है, वो 18x/600 लगा है। और टोटल यात्रा कितनी थी, अब हमें क्या निकालनी है, उसने क्या पूछा हमसे, औसत चाल निकालनी है, चाल। अभी चाल का फॉर्मूला भी क्या बताया था, चाल को इधर ले जाओ, नीचे समय ले आओ, तो चाल का फॉर्मूला कितना है, चाल बराबर है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, दूरी तो टोटल x थी ना, टोटल x थी दूरी, और टोटल समय कितना लगा है, इतना, भाग कर दो, यानी ऊपर क्या रखेंगे हम, ऊपर रखेंगे दूरी को, दूरी कितनी है x, और नीचे रखेंगे हम समय को, समय कितना है 18, मतलब भाग करना हमने ऐसे, तो 18x और इसके नीचे कितना है 600, ये भाग में है, इसको गुणा में ले जाओ, संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, यानी x और ये 600 ऊपर चला जाएगा, 18x जो है वो नीचे रह जाएगा, ये संख्या जो है वो पलट जाएगी, 600 ऊपर चला गया, 18 x से x कट जाएगा, x से x कट गया। आगे देखो ये इससे भाग होता है, तो ये देखिए 6 ये 18 और 6 कम 6 और ये 100/3 क्या आता है, 100/3 आता है, कितना आता है 100/3। तो देखिए 100/3 को आप क्या कर सकते हो, या तो ऐसे कैसे रख सकते हो, ये भी आंसर हो सकता है, या इसको भाग करोगे आप 33 सही 1/3 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, 33 सही 1/3। तो इस स्पीड से, इस चाल से जो है पूरी की पूरी दूरी जो है वो तय की गई है, इसी चाल से पूरी की पूरी दूरी क्या है वो तय की गई है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, अगर आपको लगे इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया है और आपका ज़्यादा टाइम ले रहा है तो आप उसको एंड तक छोड़ सकते हैं। ठीक है, पहले आप अपना पूरा का पूरा पेपर जो है वो अटेम्प्ट करें, और उसके बाद लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो ऐसे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो देखिए यहाँ पर लगभग हमारे सभी टाइप के क्वेश्चन जो है वो फिनिश हो चुके हैं। फिर भी आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर जो हमारा लिंक दिया गया है वहाँ पर आप जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहती हूँ, बाय बाय।